टपाक डमडम, हम सबका मकसद एक ही है, जेल की जिंदगी से छुटकारा। और हम सबका दुश्मन भी एक ही है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। चीन टपाक डमडम। बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत, शायद अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं पर देखा भी नहीं होगा शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। अब कैसा महसूस कर रहा है? तबीयत कैसा है? हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं पूछना चाहता हूं हलवा किसको मिला, मैं पूछता हूं हलवा किसको मिला। राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? देखिए, है क्या कोई मुसलमान की टक्कर पे? नहीं, कैसे होगा आप लोगों की टक्कर में? आप लोगों का तो बात ही अलग है। हम लोग आप लोगों की टक्कर में कैसे रहेंगे? हैं? भाई के साथ, बहन के साथ सो जाएं, माँ के साथ रिश्ता बना ले, मामा के साथ रिश्ता बना ले। तुम लोगों में ये चीज होता है तो तुम्हारे टक्कर में हमें नहीं रहना। हम क्यों आएंगे तुम लोगों की टक्कर में? हैं? तुम लोग हलाला करवाती है, माँ के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, भाई बहन के साथ सो जाता है? ऐसा धर्म हम लोगों को नहीं चाहिए। नहीं, हम लोग उससे टक्कर लेते हैं। और टक्कर क्या, अगर बात करेगी तो मैया छोड़िए। जैसी मेरी जुबान है मैं वैसी चीज के साथ खड़ी हूँ। अरे लोमड़ी दीदी जरा ध्यान से देखो, दिमाग भी उसी में ही पड़ा है। चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। कितने परमवीर चक्र? मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर। इस चक्रव्यूह ने क्या किया? जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। झूठ बोल रहा है।
when we think about India's business system, we cannot simply say MSMEs and not big business. बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा है मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज। जब कोई when आप उसको I think Mr. Khadge represents the party. Why are you raising your hands? No, my party people are very peaceful, sir. Are they, sir? 100 मीटर की सड़क बनती है और उसके ऊपर 4 नेता आ जाते हैं, हमने बनाई, और उसके बाद प्रचार पे प्रचार होता है, हमने 100 मीटर की सड़क बना दी जी, बहुत बड़ी सड़क बना दी जी। और इतना भी देखती हूँ कि जब वहां बोर्ड लगता है ना कि किसने सड़क बनाई, उस पे भी लड़ाई हो रही होती है कि नहीं यहाँ पे मेरा नाम लगेगा। और जब उसी सड़क के ऊपर पानी भर जाता है लापरवाही के कारण से, भ्रष्टाचार के कारण से, तो सारे गायब हो जाते हैं, कोई दिख नहीं रहा। मैं कल वहां गई, मुझे बड़ी पीड़ा है इस बात की कि अभी तक दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री, दिल्ली सरकार का एमसीडी का कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी ऑफिसर इन परिवारों से नहीं मिला है। सर आपसे यही रिक्वेस्ट है, सर प्लीज गिव जस्टिस सर। और राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया। पानी 7-8 फीट की ऊंचाई तक भरा और ड्रेनेज का कोई इंतजाम नहीं। उसी बेसमेंट में लाइब्रेरी थी जहां 30 से अधिक स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे और उनमें से 3 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। पर ये कोई पहली घटना नहीं है दिल्ली में। अभी कुछ ही दिन पहले पटेल नगर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब जल भराव में फंसे स्टूडेंट की मृत्यु हो गई थी क्योंकि एक नंगा बिजली का तार टूटकर पानी में गिर गया था। और जब ये हादसे हो गए तो अब बुलडोजर भी इन कोचिंग सेंटर पर चल रहा है, उन्हें सील भी किया जा रहा है, पानी भी निकाला जा रहा है और मेयर की मीटिंग भी बैठ रही है। पर इन हादसों से पहले कुछ नहीं हो रहा था। मॉनसून शुरू होने से पहले इसी मेयर ने कुछ ये कहा था। और साथ ही दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी। इसी मामले में कुछ अरेस्ट भी हुए, लेकिन एक भी व्यक्ति एमसीडी का नहीं है, यानी एमसीडी की इस सब में कोई गलती नहीं थी। बारिश से पहले गटर साफ नहीं हुए पर एमसीडी की कोई गलती नहीं। जल भराव हो गया पर एमसीडी की कोई गलती नहीं। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। 2022 के बाद से दिल्ली में कोई भी एपेक्स कमेटी की बैठक फ्लड कंट्रोल, ड्रेन खोलने और जल भराव के प्रिपेयर्डनेस के बारे में नहीं हुई। यह बैठक सपोजिटली केजरीवाल के अंडर हर वर्ष होनी चाहिए, पर 2022 में भी ये डेप्यूटी सीएम के अंडर हुई। 2023 में दिल्ली में बाढ़ की स्थिति थी, तब भी ये बैठक नहीं हुई। आज से 1 महीने पहले दिल्ली के एलजी ने एक डीओ दिल्ली की सरकार को भेजा था, जिसमें उन्होंने कुछ चिंताएं जताई थी, जैसे दिल्ली सरकार ने तब तक कोई फ्लड कंट्रोल ऑर्डर जारी नहीं किया था, पावर डिपार्टमेंट को भी कोई नोटिस नहीं भेजा था कि नंगी तारों के ऊपर कोई प्रिवेंटिव मेजर लिया जाए। जब सीएम को ही नहीं पड़ी तो बाकियों को तो क्या ही बोले। ओथ और अफर्मेशन। उत्तर प्रदेश, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं है। आपकी बड़ी विशिष्ट तो ये जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट